बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। जिन गोविंद ने भी गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ बताया, आज उन्हीं गुरुओं के आदर सत्कार और सम्मान का दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा के मौके पर सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतार लगी है। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ा तो गोरखपुर में गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। जिन गोविंद ने भी गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है, आज उन्हीं गुरुओं के आदर सत्कार और सम्मान का दिन यानी गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर हर साल गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाने की परंपरा है। इसी दिन करीब 3000 साल पहले महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देश भर में आज गुरु पूर्णिमा बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। जो जिसे गुरु मानता है, आज वो उन्हें पूज रहा है। गोरखपुर में गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुओं की पूजा की। गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा पूजन का अनुष्ठान सुबह 5 से 7 बजे तक चला। सामूहिक आरती के साथ अनुष्ठान पूरा किया गया। दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गौरी शंकर मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने पूरे विधि विधान से अपने गुरु, अपने भगवान के दर्शन पूजन किए। दिल्ली के ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी कुछ ऐसी ही रौनक देखने को मिली। यहाँ भी गुरु रूपी भगवान की पूजा पूरे भक्तिभाव से की गई। आज के दिन शिष्यगण अपनी परंपरा के अनुसार गुरु भगवान की पूजन करते हैं। गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। साल में एक ही बार गुरु पूर्णिमा आती है और इस पर लोगों को बड़ा चार्म होता है कि हम मंदिर जाएं। काफी लोग तो इन्हीं को गुरु मानते हैं, किसी का कोई गुरु नहीं है, बाबा भोले भंडारी ही गुरु है। ये सोच के पूर्णिमा के लिए आते हैं, गुरु पूर्णिमा के लिए और पूजा करते हैं। राजस्थान के पाली में लोग अपने गुरुओं को नमन करते दिखे। यहाँ के गीता मंदिर में महंत स्वामी प्रेमानंद को गुरु की गद्दी पर बैठाया गया और उनका तिलक लगाकर पुष्प, दुपट्टा, नारियल भेंट कर सम्मान किया गया। यहाँ गुरु शोभा यात्रा भी देखने को मिली, जिसमें भक्त नृत्य के जरिए गुरुओं की आराधना करते दिखे। गुरु पूर्णिमा का उत्सव छतरपुर के बागेश्वर धाम में भी मनाया जा रहा है। 1 जुलाई से यहाँ गुरु महोत्सव शुरू हो गया था। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से गुरु दीक्षा लेने भक्त यहाँ उमड़ रहे हैं। उत्साह से लबरेज श्रद्धालु आज गुरुवर को प्रणाम करना चाहते हैं और दर्शन के इच्छुक हैं। बागेश्वर धाम पवित्र धाम है, यहाँ आकर के आत्मा की शांति मिलती है हमको। और मैं यहाँ 6वीं बार आई हूँ। इस बार बहुत अच्छा महसूस होता है। बागेश्वर धाम में आने पे एकदम आत्मिक शांति मिलती है और इनको देख के मन प्रसन्न होता है सब। धर्मनगरी काशी के पातालपुरी मठ में तो गुरु पूर्णिमा पर गंगा जमुनी तहजीब और साझा संस्कृति की झलक देखने को मिली, जहां जात पात, मजहब और पंथ सब कुछ पीछे छूट गए। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में सभी पर्वों का अपना महत्व है, तो इसे मनाने का अपना अनोखा तरीका भी है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आज एक गंगा जमुनी तहजीब का संदेश देती हुई तस्वीरें हम सीधे तौर पर देख सकते हैं इस पातालपुरी मठ से, जहां पर आज गुरु को पूज रही हैं उनकी जो मुस्लिम शिष्याएं हैं और गुरु का आशीर्वाद लेना चाह रही हैं, आरती कर रही हैं, तिलक लगा रही हैं। गुरु और शिष्य के बीच में जात पात और मजहब की दीवार कभी नहीं होती। इसी विचार के मूल्य को समझ मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने मठ में महंत बालक दास जी की पूजा अर्चना की। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे हम सभी मुस्लिम समाज के लोग पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज की आरती उतार रहे हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपरा ऐसी परंपरा है जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ, विचारधारा किसी का भी कोई बंधन नहीं होता। पंथ और मजहब से उठ करके गुरु का पद होता है। गुरु एक दिशा देता है, एक प्रकाश पुंज देता है, क्योंकि कहते गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ऐसी स्थिति में जो प्रकाश किसको आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति को प्रकाश की जरूरत है, तो इसलिए यहाँ पर जो है एक मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर जाति के लोग आते हैं। गुरु पूर्णिमा हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखें। गुरु पूर्णिमा हमें यही सिखाती है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी, पाली से भारत भूषण जोशी, छतरपुर से लोकेश चौरसिया और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदू धर्म में गुरु के महत्व का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। पौराणिक काल से ही गुरु का स्थान देवताओं से ऊपर बताया गया है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेने से जीवन में सुख और शांति, साथ ही धन, संपत्ति और वैभव बना रहता है।
शिरडी में साईं बाबा के धाम में तो गुरु पूर्णिमा का ये पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। साईं बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए भक्त दूर दूर से चले आते हैं। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है और वहां इस वक्त रौनक देखने लायक है। गुरु की उपासना का सबसे उत्तम दिन, गुरु के आदर सत्कार का सबसे पावन पर्व, गुरु पूर्णिमा पर शिरडी की रौनक ही खास होती है। साईं दरबार में भक्तों का तांता लगता है। दुनिया भर से भक्त इस पावन अवसर पर बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। सबका मालिक एक का संदेश देने वाले साईं बाबा के दरबार में भक्ति और श्रद्धा की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। शिरडी के साईं बाबा के भक्तों के लिए ये दिन सबसे खास होता है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों भक्त शिरडी पहुंचते हैं। हजारों श्रद्धालुओं के साथ कई पालकियां भी पहुंचती हैं। ये 35वां साल है पुणे से शिरडी आने का। बाबा के गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग सब पैदल चले आते हैं पुणे से, और ये बाबा के आशीष पाने के लिए ये सब पुणे से चलकर भक्त सब लोग आते हैं। हर साल 1000 से 1200 लोग पालकी में चलते हैं। स्पेशली ये जो फेस्टिवल हम शिरडी में मनाते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये 3 दिन का उत्सव होता है यहाँ पे। तो बाबा की दया है कि हमको हर साल बाबा यहाँ बुलाते हैं और हम बाबा के साथ ये गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में साईं बाबा के मंदिर की खास तरीके से सजावट की गई है। मंदिर के बाहरी इलाके को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया है, तो मंदिर के अंदर फूलों से सुंदर सजावट की गई है। यही नहीं, साईं मंदिर आज 24 घंटे दर्शन के लिए खुला भी रहेगा। इस 3 दिन में मुख्य दिवस 3 तारीख जुलाई में पूरा 24 घंटा हमारा समाधि मंदिर, साईं समाधि मंदिर ओपन रहेगा। साईं बाबा मंदिर प्रांगण में आने वाले भक्तों का उत्साह चरम पर है। 3 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन साईं बाबा की प्रतिमा और साईं चरित्र का साईं समाधि मंदिर से द्वारका माई मंदिर तक जुलूस निकला तो मानो पूरा शहर साईं की भक्ति में लीन हो गया। मान्यता है कि साईं इस पालकी पर सवार होकर अपने भक्तों का हाल चाल जानने के लिए निकलते हैं। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं करीब 150 साल पहले साईं बाबा को नीम के पेड़ के नीचे अपने गुरु के होने का एहसास हुआ और उस स्थान पर तपस्या कर साईं ने उस स्थान को अपना गुरु माना था, और तभी से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु स्थान का खास महत्व माना जाने लगा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर साईं बाबा को साक्षात गुरु मानकर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शिरडी पहुंचते हैं और साईं से आशीष लेकर गुरु दक्षिणा अर्पण करते हैं। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भोले के भक्तों के लिए आज एक खास मौका है, क्योंकि आज से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में भोले के भक्त साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं। 3 दिनों से कश्मीर घाटी में सिर्फ भोले के जय घोष सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रियों के लगातार जत्थे पहुंचने से कश्मीर घाटी की रौनक और बढ़ गई है। जुलाई की शुरुआत के साथ ही भक्तों का डेरा अमरनाथ में लगने लगा है। अमरनाथ गुफा का पूरा वातावरण इस वक्त भक्तिमय है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विभाय। ये बाबा बर्फानी का मेला है।
यह आस्था का सबसे बड़ा समंदर है। श्रद्धालुओं को बस भोले की एक झलक पानी है। आज अमरनाथ यात्रा का तीसरा दिन है। भक्तों में इसको लेकर उत्साह अपने चरम पर है। जुलाई की शुरुआत के साथ ही भक्तों का डेरा अमरनाथ में लगने लगा है। अमरनाथ गुफा का पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका है। बाबा बर्फानी के जयकारों से पवित्र धाम गूंज उठा है। वहां पहुंच रहे भक्त भगवान शंकर का श्वेत हिमलिंग वाला स्वरूप देखकर अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं। ये पल हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए सबसे खास होता है। हर कोई इस दिव्य नजारे को हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। पहाड़ी रास्तों से लंबी दूरी तय करके पहुंचे भक्तों की थकान पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद मानो पल भर में दूर हो जाती है। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन ही 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शिवलिंग के दर्शन अमरनाथ गुफा में किए। जिस अंदाज से यात्रियों में उत्साह है और लगातार अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है, उससे साफ अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तादाद होगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। यात्रा मार्ग पर कुछ श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पैदल आगे बढ़ते दिख जाएंगे, जबकि बुजुर्गों के लिए यहां पालकी का इंतजाम किया गया है, जिसमें बैठकर वो दर्शन के लिए जाते नजर आ जाएंगे। अपने कंधों पे बिठा के यात्रा को यहां तक पहुंचाते हैं, दर्शन कराते हैं, बालटाल से गुफा से फिर बालटाल। इस बीच घोड़ों खच्चरों से यात्रा करने वालों की भी बड़ी तादाद है। ठंडी हवा और बारिश की बूंदों के बीच लगातार आगे बढ़ते इन श्रद्धालुओं का उत्साह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से अमरनाथ गुफा तक की पैदल यात्रा आसान नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हजारों फीट गहरी खाई और इन दोनों के बीच संकरा रास्ता। लेकिन अमरनाथ की पावन गुफा में बर्फ के रूप में विराजमान साक्षात शिव की असीम आध्यात्मिक शक्ति का असर ऐसा है कि ये मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। अमरनाथ के यात्रा में इन यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा लगातार हर इंतजामों की बारीकी से जानकारी ले रहे हैं। वो इसके लिए खुद बालटाल पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं से भी बातचीत की और अधिकारियों को खास निर्देश दिए। राज्य प्रशासन ने जगह जगह यात्रियों के लिए भोजन और रहने का भी पूरा इंतजाम किया है। जम्मू कश्मीर के बालटाल बेस कैंप में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए दूर दूर से लंगर पार्टियां भी पहुंची हुई हैं, जहां अमरनाथ यात्रियों के लिए रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। रात काटने के लिए बिस्तर, पीने के लिए गर्म पानी और गर्म कपड़ों की पूरी व्यवस्था है। इतना ही नहीं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भी कड़ी की गई है। सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं। और तो और भारतीय सेना ने चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती भी की है, ताकि ये न केवल तीर्थयात्रियों की हर संभव मदद करेगा, बल्कि सुरक्षा बलों का भी काम आसान बनाएगा। यानी भोले के द्वार पर पहुंचने के लिए श्रद्धालु सिर्फ भक्ति में लीन रहे, उन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। बालटाल से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अमरनाथ यात्रा जोर शोर से जारी है। यात्रा के पहले दिन 10,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए। आस्था का ऐसा ही एक और जनसैलाब बूढ़ा अमरनाथ यात्रा पर भी उमड़ने लगा है। दरअसल 18 अगस्त से श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आगाज हो रहा है और इसके लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। मान्यता है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जो अमरता की कथा सुनाई थी, उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही हुई थी। ओम नमः
शिवा। जहां महादेव ने अमरता की कथा की शुरुआत की थी, जो न कर सके अमरनाथ यात्रा, वो चढ़ाए बूढ़ा अमरनाथ में श्रद्धा के फूल। मंदिरों की नगरी जम्मू से 235 किलोमीटर दूर पुंछ घाटी का राजपुरा मंडी इलाका, जहां मौजूद है बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर। वो मंदिर जहां हर साल लगता है आस्था और श्रद्धा का महाकुंभ। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 10,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा में पवित्र शिवलिंग के दर्शन किए। माना जा रहा है इस बार दर्शन के सारे पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे। आस्था का ऐसा ही एक और जनसैलाब बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में भी उमड़ने लगा है। श्रद्धालुओं का मजमा जुटने लगा है, बम बम भोले का जयकारा लगने लगा है। आस्था और भक्ति से सराबोर माहौल में बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ये बूढ़ा अमरनाथ आके मैं आज अपने फैमिली के साथ आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। जैसे कि से यात्रा भी स्टार्ट हो रही है, तो मैं पहले ही अपने परिवार के साथ आई। वैसे तो यात्रा 18 अगस्त से शुरू होगी, पर अभी से यहाँ का माहौल भक्तिमय हो चुका है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में मौजूद इस अनोखे मंदिर का नजारा अद्भुत है। दरअसल जम्मू में ही भगवान शिव से जुड़ा एक और तीर्थ स्थल है, जिसे बूढ़ा अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इसे चट्टानी बाबा अमरनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने कश्मीर में स्थित अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जो अमरता की कथा सुनाई थी, उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ के स्थान से ही हुई थी। एक दिन में हमारे पास जो श्रद्धालु कम से कम जो है 500, 600, 700, 800 आ रहे हैं, और यात्रा की तैयारियां जो है पूरी जोर तोड़ पर हो चुकी है हमारी, तो कुछ थोड़ी जो रह गई है वो हम तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं बाबा चट्टानी या फिर बूढ़ा अमरनाथ का ये मंदिर जितना ऐतिहासिक है, उतना ही अलौकिक भी। दूसरे शिव मंदिरों से भिन्न इस धाम की चार दीवारी पर लकड़ी के काम की नक्काशी है, जो सदियों पुरानी बताई जाती है। मंदिर के पास ही बहने वाले लोरेन या फिर पुलत्स्य दरिया की महिमा भी अनूठी है। इसका पानी जितना ठंडा है, उतना ही चमत्कारी भी है। कहते हैं जो भक्त पवित्र अमरनाथ यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन भोले बाबा के दर्शन की लालसा रखते हैं, वो मायूस ना हो, क्योंकि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा कर वो अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात आस्था के एक और दर की। आपको लेकर चलते हैं श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जहां बर्फ की मोटी चादर के दरमियान आस्था अपरंपार है। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि आपको बता दें कि मौसम की बेरुखी यहां पर बनी हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। बर्फीली दीवारों का सामना करते हुए रिकॉर्ड 1,14,000 से ज्यादा भक्त श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में दर्शन कर चुके हैं। दुनिया भर में आस्था का बड़ा केंद्र है हेमकुंड साहिब। चमोली गढ़वाल में बसे सिखों के इस पवित्र स्थल की यात्रा इन दिनों चल रही है। बीस मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए। तब से अब तक श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ गुरुद्वारे में मत्था टेकने आ रहे हैं, लेकिन बर्फीले रास्ते को काटकर यहां पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ऊपर से माइनस में तापमान यात्रा में रुकावट बन रहा है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में अब तक 1,41,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस संख्या के और भी बढ़ने की उम्मीद है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में अभी भी कई फीट बर्फ जमी हुई है। ऐसे में यहाँ का पवित्र सरोवर बर्फ की मौजूदगी से अलग ही रंग में दिखाई दे रहा है। यहाँ आने वाले रास्ते के दोनों तरफ बर्फ है, मार्ग कठिन है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन हेमकुंड साहिब में अभी भी बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है। लेकिन भक्तों का उत्साह कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आपको बता दें कि कल यानी कि मंगलवार से सावन का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने को भगवान भोले भंडारी का प्रिय महीना माना जाता है। सावन में हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि तमाम जगहों से भोले के भक्त और कांवड़िए सावन में भोले बाबा को चढ़ाने के लिए गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन इस मेले की तैयारियों में जी जान से जुटा है। धर्म नगरी हरिद्वार में लगने वाला है भोले बाबा के भक्तों का मेला। सावन में तीर्थ भूमि पर लगेगा कांवड़ियों का रेला। मंगलवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है। यूपी, उत्तराखंड और आसपास ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में कांवड़िए यहां आने वाले हैं और सावन में भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए यहां से पवित्र गंगा जल लेकर जाने वाले हैं। सावन का महीना हिंदू धर्म के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये महीना भगवान भोले भंडारी की पूजा अर्चना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और भोले बाबा की पूजा में गंगा जल से उनके अभिषेक का खास महत्व है। कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार में एक बार फिर से जोर शोर से तैयारी हो रही है। इसकी व्यवस्था हर साल प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज होता है, खास तौर से सावन महीने की शुरुआत से 15 दिन तक। इसलिए प्रशासन ने मंगलवार से ही यहां लगने वाले कांवड़ मेले के लिए पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है, ताकि सावन में हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। जितनी भी लोकल बॉडीज हमारी 14 है, 2 नगर निगम के साथ जो और 12 हमारे लोकल बॉडीज हैं, उन्होंने अपनी व्यवस्था की है और जिला पंचायत ने अपनी ओर से व्यवस्था की है। जो हिलबाग बाईपास की जहाँ दिक्कत आ रही थी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयरिंग का काम हम लोगों ने लगभग कर दिया है। हरिद्वार में इस बार होने वाले कांवड़ मेले के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरा मेला क्षेत्र को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसमें 12 सुपर जोन, 13 जोन और 153 सेक्टर बनाए गए हैं, जिनमें अफसरों को तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री और जल पुलिस को लगाया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था की भी योजना बना ली गई है और भीड़ बढ़ने के बाद जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्ट करने का निर्णय लिया जाएगा। कांवड़ मेले के दौरान पुलिस खास तौर से अलर्ट रहेगी, ताकि किसी तरह की कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो सके। पुलिस विभाग की ओर से गंगा जी की पूजा के बाद कांवड़ मेला शांतिपूर्वक सफल हो, निर्विघ्न सफल हो और लोगों की कांवड़ यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो। कांवड़ मेला हमारे लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है, उसको उसी चुनौती के रूप में ले रहे हैं और इस साल कांवड़ मेला की समाप्ति पे सोमवती अमावस्या भी आ रही है, वो भी सावन की, तो इसलिए उसकी चुनौती के लिए भी हम तैयार हैं। कांवड़ मेले के लिए पुलिस विभाग ने 8000 जवानों की तैनाती की है और तमाम पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए वो इश्यू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहे ताकि कानून व्यवस्था बनाए रहे और कांवड़ मेला सब कुशल संपन्न। कांवड़ यात्रा को देखते हुए वन विभाग ने भी खास तैयारी की है, क्योंकि कई ऐसे रूट हैं जो जंगली इलाके से होकर गुजरते हैं, जहां पर जंगली जानवरों का खतरा रहता है। हरिद्वार में 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या के मौके पर गंगा स्नान होने वाला है। इसके लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की संभावना है। इसको देखते हुए भी प्रशासन लगातार इंतजाम और तैयारियों में जुटा हुआ है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं उस यात्रा की जिसका मकसद देश के शहीदों को सलाम करना है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से खास बाइक रैली की शुरुआत हुई और इसका समापन ट्रांस में बने वॉर मेमोरियल पर होगा। बाइक रैली 3700 किलोमीटर का सफर तय करेगी, 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी और जहां से गुजरेगी वहां से करगिल युद्ध में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के गांव की मिट्टी भी अपने साथ ले जाएगी। बाइक पर सवार सेना के जवान पराक्रम और शौर्य की गाथा जन जन तक पहुंचाने के मिशन पर निकले हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से ये बाइक रैली रवाना हुई। दरअसल करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है।
इस साल करगिल विजय दिवस के 24 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए जोश और दिलेरी की दास्तां सुनाने ये वीर जवान निकल पड़े हैं। इस बाइक रैली की मंजिल करगिल है। इस दौरान ये कुल 3700 किलोमीटर तक बाइक राइड करेंगे। इनकी ये यात्रा 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। ये जवान जहां जहां से गुजरेंगे, वहां से करगिल युद्ध के हीरो रहे जवानों के गांव की मिट्टी जमा करेंगे। जवानों के गांव की मिट्टी को द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल में रखा जाएगा। इतना ही नहीं, सेना के जवान रास्ते में लोगों से मुलाकात करेंगे और युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल के लिए जल उत्सव यात्रा की शुरुआत की गई है। इस उत्सव यात्रा में 20 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। खास बात यह है कि इस टीम में शामिल सभी सदस्य जिस राह से गुजर रहे हैं, ग्रामीणों की मदद से वहां बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए छोटे छोटे पानी कुंड तैयार कर रहे हैं। 27 जून से इस उत्सव यात्रा की शुरुआत उत्तरकाशी के लाखा मंडल से हुई है। यात्रा का पड़ाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा प्रदेश क्या पूरे देश में फैलती जा रही है। उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के उत्सव यात्रा निकालने की पहल की जा रही है। यात्रा के आयोजकों का कहना है कि अगले 1 साल तक ये यात्रा पूरे प्रदेश में घूम घूम कर पानी के कुंडों को तैयार करने का काम करेगी। वैसे सावन और चाय का अपना ही मजा है, उस पर से अच्छी खबरों का डोज वक्त को और खुशनुमा बना देता है। मतलब कल से सावन शुरू होने वाला है, तो आस्था के इस महीने में बारिश की बूंदों के साथ चाय का मजा फिर लेंगे। और फिर कब? बस कल ही शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में हमारे साथ।